जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत है। अवध कोचिंग क्लासेस में संविधान के अगले भाग को लेकर मैं हाजिर हूं। भाग 18 आपके समक्ष है। देखते हैं कौन से प्रश्न हैं आज। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो आपातकाल यानी कि जब भारत में इमरजेंसी 352 अनुच्छेद 352 लगाया जाता है तो एक वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ये एक वर्ष का कार्यकाल है जो बढ़ेगा और इसका प्रावधान जो है, इसका उल्लेख अगर कहें, एक बार किया जा चुका है। पांचवी लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1971 की जो लोकसभा थी, पांचवी, जो 76 में समाप्त होनी थी, उसको बढ़ाकर 77 तक चलाया गया। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय के आगे बढ़ाई जा सकती है? भाई, आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई है तो कितने समय के लिए इस अवधि को बढ़ाया जाएगा? आपातकाल बना रहे कि नहीं बना रहे, आगे आपातकाल चलेगा कि नहीं चलेगा, तो 6-6 माह के अंतराल पर हम इस अवधि को बढ़ाते चलेंगे। जैसे इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल लगाया तो 21 महीने का लगभग आपातकाल लास्ट वाला रहा, जो 1975 में लगा। तो 6-6 माह के अंतराल पर उसे बढ़ाया जा रहा था और 6-6 माह के अंतराल पर यही प्रावधान है कि आपातकाल की दशा को आप बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति द्वारा पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? गणपूर्ति की है 1/10। बस दिमाग में बैठा लीजिए, 1/10 कुल सदस्यों का, उपस्थित सदस्यों का 1/10 नहीं, कुल सदस्यों का। यानी कि जो 550 हैं उनका 1/10, उपस्थित वाला मामला यहां पे नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो सकती है? तो बताया गया, ये प्रश्न को हमने दिनों में किया था तो 60 दिन आया था। तो 60 दिन को कहें तो 2 माह ही तो हो रहा है भाई, 30-30 दिन के हिसाब से। तो 60 दिन वहां पे था जब हमने इसको पहले स्लाइड में किया था, भाग यानी कि 4-5 में किया इसको तब था। और अभी देखिए क्या है कि 2 माह। तो प्रश्न वही है, बस माह और दिन का अंतर है। वहां दिन में पूछा गया था, यहां माह में पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के सत्र को कहें एक वर्ष में। भाई, एक वर्ष में कितनी बार, एक बार या 2 बार? सत्र कितनी बार बुलाना है? एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना है। तो एक वर्ष में 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का हीरो होता है, नेता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा लद्दाख है। सबसे छोटा कौन सा, अगर प्रश्न पूछा जाए यहां पे, तो सबसे छोटा अगर कहें, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, छोटा क्षेत्र जो है वो कौन सा है भैया? तो वो है चांदनी चौक। चांदनी चौक ये है सबसे छोटा क्षेत्र। चांदनी चौक सबसे छोटा क्षेत्र है। सबसे बड़ा आपके सामने लिखा हुआ है लद्दाख। ठीक है, दिल्ली का है चांदनी चौक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो अगर बात करें तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तीनों रहेंगे। तो तीनों कहीं इकट्ठा है नहीं, उपयुक्त सभी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में जनजाति क्षेत्र ना के बराबर हैं, इसलिए इनकी सीटों को रिजर्व नहीं किया गया है लोकसभा में। यानी कि यहां से जनजाति लोकसभा में नहीं आएंगी। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पे किस राज्य में लोकसभा में
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर राज्य शासित प्रदेश बन चुका है, मेघालय में भी है। इनमें से सभी भाई, ये सभी ऐसे राज्य हैं जहां पर आरक्षण दिया है, कोई ऐसा राज्य है जहां आरक्षण नहीं है। बात को समझ लीजिए, ये जो एससी है यानी शेड्यूल कास्ट जो है, और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जो है आपकी बात करें, इनकी लोकसभा में 84 सीटें हैं, इनकी 84 सीट है, और इनकी जो है वो 47 सीट इनकी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को पहली बैठक लोकसभा की हुई थी भाई। लोकसभा का प्राचीन नाम उस समय द हाउस ऑफ पीपल हुआ करता था। इसका नाम 54 में बदला गया, और 54 में इसका नाम फिर बदला गया और रखा गया लोकसभा। ओके, शून्यकाल क्या है? बार बार शून्यकाल का प्रश्न आ रहा है। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? 12 से 1 का समय शून्यकाल है, ये बात रखिए। 0 जहां पे आ जाए वही शून्यकाल। 12 बजेगा तभी 0 होगा, तो 12 से 1 घंटा शून्यकाल होता है। अब इसमें कह रहा है जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार करें। नहीं भाई, आराम करने का समय बिल्कुल नहीं। हम वहां मीटिंग करने, बात करने के लिए गए हैं, आराम थोड़ी ना करने गए हैं। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, यही आपका उत्तर सही है। अति महत्वपूर्ण यानी कि इसमें सरकार से जनता के हित में, जनहित में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष जो है सरकार से ये प्रश्न करते हैं, इसे ही शून्यकाल कहा जाता है। 11 से 12 का समय प्रश्नकाल है, और 12 से 1 का समय शून्यकाल है। ये शून्यकाल जनता के हितों के लिए पूछा जाता है सरकार से। जनता इसमें अपना उत्तर दे या ना दे, इसके लिए वो स्वतंत्र है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहां पेश किए जाते हैं? तो धन संबंधी विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किए जाएंगे, राज्यसभा में बाद में पेश किए जाएंगे। बजट भी यही होता है और ये भी यही होता है, दोनों ऐसे ही होते हैं। बजट भी आ गया। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो भैया बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में उसके अगले दिन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहां पे अगला क्या कह रहा है। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक का अवधि तक कार्य किया? 5वीं लोकसभा, अभी शुरुआत में बताया गया था, 5वीं लोकसभा 1971 से 76 तक होनी थी, जिसको 1 साल के लिए आपातकाल का समय लगा, और 1 साल के लिए 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया गया, और इसका कार्यकाल फिर यानी कि 1977 में इसे भंग किया गया। ये 1 वर्ष बढ़ गया। बड़ी इत्तफाकन की बात यह है कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष रहा, और 5वीं पंचवर्ष योजना का कार्य 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष रहा। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? लोकसभा अध्यक्ष को, देखिए लोकसभा अध्यक्ष पहली बात तो शपथ ग्रहण नहीं करता है। पूछोगे क्यों? क्योंकि वह सांसद के रूप में पहले शपथ ग्रहण कर चुका है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही एक सांसद के रूप में ग्रहण कर चुका है। लोकसभा अध्यक्ष वही बनता है बहुमत दल के नेता में, यानी जो बहुमत दल पार्टी है जो संसद में जीत कर आई है, बहुमत दल में आई है, उन्हीं सदस्यों में से कोई एक जो वरिष्ठतम हो, जिसने अच्छा अनुभव हो, काफी साल उसने बिताए हों, उसे बहुमत दल के लोग ही यानी कि सर्वसम्मत से अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। और जब वह एक सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर चुका है तो उसे फिर उस पद के लिए शपथ नहीं दिलाई जाती है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। भाई लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा, ये राष्ट्रपति को नहीं देगा। अध्यक्ष महोदय बता देंगे भैया लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। आगे देखते हैं। भारत में संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त जो सत्र बुलाए जाते हैं इनकी अध्यक्षता कौन करता है? इनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त सत्र की बात करें अगर, संसदीय संयुक्त जो सत्र है, ये सत्र अगर बात करें तो आर्टिकल 108 में इसको हमने खूब पढ़ा।
संयुक्त अधिवेशन 108 में कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 3 बार बुलाई गई है, मैं आपको बता चुका हूं। पिछली वीडियो देखिए, उसमें सारी बातें इसका विस्तार पूरा बताया गया है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक के रूप में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, वो लोकसभा अध्यक्ष ही तय करेगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उसे चुनता है और लोकसभा अध्यक्ष ये तय करेगा कि ये धन विधेयक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके, हाँ, इसकी मंजूरी राष्ट्रपति देते हैं कि ये धन विधेयक वो तय करता है, फिर राष्ट्रपति को बताता है, राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है भाई, तो वो होता है। फिर लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प पत्र द्वारा, लोकसभा में जो सभी सदस्य हैं उनके पारित संकल्प पत्र द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष हटेगा। ये नहीं कि लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा के सभी सदस्यों, यानी कि 200, इसमें 543 हैं तो 543 सदस्यों के बहुमत सहमति पत्र द्वारा ये जो है पारित प्रस्ताव से ही हटेंगे, उससे पहले ये नहीं हटेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। इन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है। इन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है भैया, जनक कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जनक कौन है? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये भी वीडियो बड़ी अच्छी रही, बड़े अच्छे प्रश्न इसमें देखने को मिले, चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया। आई होप सो आपको यह वीडियो भी समझ में आ रही होगी। ना समझ में आ रही हो तो अपने उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को रुक रुक कर एक बार स्थायी से देखें, शब्दों को समझने का प्रयास करें। ना समझ में आ रहा हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, आपकी सुविधा असुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।